warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, once again welcome to our class. Today we are going to study Geometry Standard 9 Parallel Lines जो चैप्टर है मुतवाज़ी खुतूत, इसका एक अहम मसला है तो बारहा कई एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते वक्त इस्तेमाल किया जाता है। ज्योमेट्री की एक अहम प्रॉपर्टी है ट्रायंगल से मुतालिक, मुसल्लस के मुतालिक। देखिए मसला यह है, मुसल्लस के तमाम जावियों का मजमुआ 180 होता है। ये प्रॉपर्टी से आप वाकिफ हैं। यू आर वेल नोन टू दिस प्रॉपर्टी, दैट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। आज हम इस चैप्टर में इस थ्योरम को, इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने जा रहे हैं, साबित करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं जिसमें ट्रायंगल एबीसी, मुसल्लस एबीसी बनाते हैं। ये देखिए मुसल्लस एबीसी हमने बना लिया। तो दिया हुआ क्या है हमारे पास, व्हाट इज गिवन, ट्रायंगल एबीसी, मुसल्लस एबीसी दिया हुआ है। हमें साबित क्या करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तीनों एंगल्स की मेजरमेंट की जमा सम 180 होता है। ये हमें साबित करना है। उर्दू में भी मैंने यहां पर लिख के रखा है, उर्दू वाले देख लें। इस थ्योरम को या इस खुसूसियत को साबित करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी अमल करते हैं। वो क्या अमल है, डॉटेड लाइन से फिगर में दिखाया गया है और यहां उसको लिखा भी गया है। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ line PQ parallel to side BC such that P dash A dash Q। अमल में लाइन PQ साइड BC के पैरेलल खींचेंगे इस तरह के P dash A dash Q। ओके, ये लाइन हमने खींच ली। सबूत, नेक्स्ट प्रूफ, चूंकि बिकॉज PQ इज पैरेलल टू BC, जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उनके दरमियान बनने वाले अल्टरनेट एंगल्स यानी मुतबादिला ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। लास्ट वीडियोस में हमने इसकी स्टडी की थी। देयरफॉर, इसलिए एंगल ABC, वेयर इज इट, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PAB। देखिए यहां पर एंगल PAB और एंगल ABC, ये दोनों Z के शेप में हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहां पर फिगर में मैंने आसानी के लिए इन दोनों को X से इंडिकेट किया है। ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे बिकॉज दीज आर अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये दोनों मुतबादिला ज़ाविये हैं जो दो मुतवाज़ी खुदूद के दरमियान वाक़ा हो रहे हैं Z की शक्ल में, इसलिए दोनों ज़ाविये मुतमासिल होंगे। इसी तरह मुतबादिला ज़ावियों की दूसरी जोड़ी, द सेकंड पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स विच इज दैट QAC, एंगल QAC एंड एंगल ACB। एंगल ACB is congruent to angle QAC। दिस इज आवर इक्वेशन 2। इसके लिए भी रीजन वही है, अल्टरनेट एंगल्स, मुतबादिला ज़ाविये। नेक्स्ट, अक्सी खुसूसियत हमने पढ़ी थी, रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी हमने पढ़ा था, प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी। ईच एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। हर ज़ाविया खुद के मुतमासिल होता है। तो तीसरा एंगल जो हमने लिया यहां पर, एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAC। ज़ाविया BAC मुतमासिल है ज़ाविया BAC की। टोटल मिलाकर हमने क्या किया, यहां पर मुतबादिला ज़ावियों की दो जोड़ियां ले ली जो PQ और BC के दरमियान, पैरेलल लाइंस के दरमियान बन रही हैं। उसके बाद हमने एंगल BAC लिया और उसको उसके ही मुतमासिल दिखा दिया। ये हमारी हो गई इक्वेशन 3, मुसावात 3। अब हम क्या करते हैं, देखिए किताब में जो थ्योरम दिया है वो जरा लेंदी है और इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मैंने इसको इजीएस्ट बना के दिया है आपको। थोड़े बहुत चेंजेस मैंने यहां पर किए हैं, थोड़े बहुत नहीं बल्कि काफी किए गए, लेकिन ये ऑथेंटिक है। इक्वेशन 1, 2, 3 को हम ऐड करते हैं, जमा करते हैं।
तीनों इक्वेशंस को, तो हमें क्या मिलता है, लेफ्ट साइड की जमा करते हैं तो एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू, राइट साइड में देखते हैं क्या मिलता है, एंगल PAB प्लस एंगल QAC प्लस एंगल BAC। फिर उसके बाद हमने एंगल PAB को राइट साइड में ऐसे ही रखा और इन दो एंगल्स को, एंगल QAC प्लस एंगल BAC, अगर फिगर में देखेंगे आप QAC एंगल BAC, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें ये पूरा एंगल मिलता है एंगल QAB। इस तरह से दो एंगल हो जाते हैं यहां पर, एंगल PAB प्लस इन दोनों को जोड़कर एंगल QAB। अब अगर हम देखेंगे एंगल PAB और एंगल QAB को, फिगर में भी देखिए यहां पर एंगल PAB और एंगल BAQ, इन दोनों एंगल्स को देखेंगे तो ये खती जोड़ी के जाविये कहलाते हैं, एंगल्स इन लीनियर पेयर। इनका सम जो है 180 होता है, इसलिए इनका सम यहां पर 180 लिखा हुआ है। तो लास्टली हमको इक्वेशन मिलती है, इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, जो हमें प्रूव करना था, हेंस द प्रूफ। ओके, ये प्रूफ हो गया आसानी से। फिर एक मर्तबा देख लीजिए प्रूफ में करना क्या है, चूंकि दोनों PQ और BC पैरेलल हैं, इनके दरमियान बनने वाले अल्टरनेट एंगल्स के हम पेयर्स लेते हैं, तो वो दो पेयर्स हमें मिलते हैं। फर्स्ट पेयर को इक्वेशन 1, सेकंड पेयर को इक्वेशन 2 नाम दिया हमने, और थर्ड एंगल जो बचा हुआ है BAC, इसको हमने लिया और इसके खुद के ही इसको कॉन्ग्रुएंट यानी मुतमासिल दिखा दिया। फिर इस तरह से हमको तीन इक्वेशंस मिलते हैं। तीनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिलती है। लेफ्ट साइड में तो हम ऐसे रखेंगे, राइट साइड में जो है लास्ट के दो एंगल्स, इनको हम ऐड करते हैं तो हमें एंगल QAB मिलता है। जब हम देखते हैं कि एंगल PAB और एंगल QAB ये कैसे एंगल्स हैं, एंगल्स इन लीनियर पेयर, ये खती जोड़ी के जाविये बनते हैं। इनकी प्रॉपर्टी है कि इनका सम जो है 180 होता है, ऑलवेज दे आर सप्लीमेंट्री। तो इस तरह से हमें ये इक्वेशन हासिल होती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत ही अहम मसला है। एग्जाम में पूछता है कि साबित कीजिए मुसल्लस के तमाम जावियों की जमा, यानी तीनों जावियों की जमा 180 दर्जे होती है, या मुसल्लस के तमाम जावियों का मजमुआ 180 होता है। It will be asked in the examination to prove that the sum of beziers of all angles of a triangle is 180 degree। तो अगर प्रूफ पूछा जाता है तो ये इजीएस्ट मेथड है, इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में और इसको एग्जाम में लिखिए, पूरे मार्क्स आपको हासिल होंगे। इस लेसन के नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ही जरूरी है कि हम चंद प्रॉपर्टीज को जान लें। टेस्ट हैं एक्चुअली कि कई मरतबा ऐसे होता है कि लाइंस को हमें पैरेलल प्रूव करना होता है, लाइंस पैरेलल हैं या नहीं, इसकी जांच करने के लिए टेस्ट्स हैं, टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस। कई एग्जांपल्स में ऐसा होता है कि पहले हमें लाइंस को प्रूव करना होता है कि दे आर पैरेलल, उसके बाद पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए उन एग्जांपल्स को सॉल्व करना होता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लेसन का। तो यहाँ पर देखिए मैं लिखा है पर टेस्ट्स फॉर पैरेलल लाइंस। नंबर 1, फर्स्ट टेस्ट, if the interior angles on the same side of a transversal are supplementary, then the lines are parallel। एक ही साइड के, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के अगर इंटीरियर एंगल्स की एक जोड़ी भी अगर सप्लीमेंट्री होती है, यानी उनका सम 180 होता है, तो वो लाइंस पैरेलल होंगे। सेकंड टेस्ट है, if one of the pairs of alternate angles is congruent, then the lines are parallel। हम जानते हैं दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल है, तो उनके दरमियान अल्टरनेट एंगल्स के दो पेयर्स बनते हैं। अगर दो पेयर में से एक पेयर के एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए अल्टरनेट एंगल्स के, तो लाइंस पैरेलल होते हैं। थर्ड टेस्ट है, if one of the pair of corresponding angles is congruent, then the lines are parallel। यहां भी वही बात हो गई, जब दो लाइंस होते हैं उनका एक ट्रांसवर्सल होता है, तो हम जानते हैं कि भाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स के
4 पेयर्स बनते हैं, 4 पेयर्स बनते हैं। उनमें से अगर एक पेयर भी कॉन्ग्रुएंट होता है तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगे। तो पहला जो टेस्ट है वो इंटीरियर एंगल का है, इसलिए इसको कहते हैं इंटीरियर एंगल टेस्ट। दूसरा, इट बिलोंग्स टू अल्टरनेट एंगल्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अल्टरनेट एंगल टेस्ट। थर्ड जो है करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट कहलाता है। तो लाइंस पैरेलल हैं कि नहीं हैं, इसको जांचने के लिए इन 3 टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। These 3 tests are used to check whether lines given are parallel or not. उर्दू वाले जरा देख लें, मैं यहां पर लिखता चलता हूं, आप देखते रहें मुख्तसर में। इसको अपने बयाज में नोट भी करके रखें तो ज्यादा बेहतर है। खुतूत मुतवाजी होते हैं, पैरेलल होते हैं। कब? अगर, मैं यहां पर लिखता हूं तीनों कौन कौन से कंडीशंस में। अगर खते तकाता के एक ही जानिब के दाखला जाविये मुतम्मिम हों। अगर खते तकाता के एक ही जानिब के दाखला जाविये मुतम्मिम हो, यानी 180 के हों, तब खुतूत मुतवाजी होते हैं। दूसरी आजमाइश कौन सी है? अगर मुतबादिला जावियों की, अगर मुतबादिला जावियों की एक जोड़ी मुतमासिल हो, तब खुतूत मुतवाजी होते हैं। तीसरा, अगर नजीरी जावियों की एक जोड़ी मुतमासिल हो। फिर एक मतलब देख लीजिए उर्दू वाले, इसको कहते हैं मुतवाजी खुतूत की आजमाइश। दो खुतूत मुतवाजी हैं या नहीं, उनको आजमाने के लिए 3 टेस्ट दिए गए, 3 आजमाइशें हैं। पहली आजमाइश कहलाती है दाखला जावियों की आजमाइश। दाखला जावियों की आजमाइश में क्या है? अगर खते तकाता के एक ही जानिब के दाखला जाविये मुतम्मिम हो तो खुतूत मुतवाजी होते हैं। दूसरी है मुतबादिला जावियों की आजमाइश। अगर मुतबादिला जावियों की एक जोड़ी, यहां पर की आना चाहिए, मुतबादिला जावियों की एक जोड़ी मुतमासिल हो तो खुतूत मुतवाजी होते हैं। नजीरी जावियों की एक जोड़ी मुतमासिल हो तो खुतूत मुतवाजी होते हैं। ये नजीरी जावियों की आजमाइश है। इस तरह से 3 आजमाइशें हैं जिसकी वजह से जांच कर हम बता सकते हैं कि दिए गए 2 खुतूत मुतवाजी हैं या नहीं। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स प्रैक्टिस सेट 2.2। प्रैक्टिस सेट 2.2 का पहला क्वेश्चन है, जिसकी फिगर मैंने यहां पर राइट साइड में बनाई हुई है। यहां देखिए 2 लाइंस दिए गए हैं M और N, और एक ट्रांसवर्सल लाइन है L। 2 एंगल्स दिए गए हैं X और Y, इनके मेजरमेंट्स भी दिए गए हैं। X का मेजरमेंट है 71 डिग्री और एंगल Y का मेजरमेंट है 108 डिग्री।
x का मेजरमेंट है 71 डिग्री और y का मेजरमेंट है 108 डिग्री। पूछा हुआ क्या है, आर लाइन्स m एंड n पैरेलल, क्या लाइन m और n पैरेलल हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है और कहा गया जस्टिफाई। तो आंसर बड़ा सिंपल है, देखते हैं हम x और y किस टाइप के एंगल्स हैं। आप जानते हैं कि ये c के शक्ल में आ रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ c, तो ये c के फॉर्म में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये इंटीरियर एंगल्स हैं, x और y आर इंटीरियर एंगल्स, तो इनका सम 180 होना चाहिए। इनका सम 180 होना चाहिए, x प्लस y शुड बी 180। x 71 प्लस y 108, दोनों को ऐड कीजिए 179 होता है, विच इज नॉट इक्वल टू 180। जस्टिफिकेशन हो गया, देयरफॉर हमारा आंसर होगा लाइन M इज नॉट पैरेलल टू लाइन N। ये कौन सा टेस्ट हो गया, इंटीरियर एंगल टेस्ट बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट। जिस तरह से हमने लास्ट प्रॉपर्टीज देखी थी कि भाई हमें दो लाइंस पैरेलल हैं या नहीं चेक करना है, तो हम यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं तो उनका टेस्ट यूज करेंगे, इंटीरियर एंगल टेस्ट x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 180। हमने देखा x की वैल्यू डालकर y की वैल्यू डालकर 179 हो रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 180, देयरफॉर लाइंस आर नॉट पैरेलल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की भी मैंने यहाँ पर फिगर बना के रखी है, यहाँ भी वही उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, तो उर्दू वाले देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए x और y कैसे जाविये हैं, दाखला जाविये हैं। अगर हम दाखला जावियों की आजमाइश, दाखला जावियों की आजमाइश का इस्तेमाल करते हैं तो x और y की जमा 180 होनी चाहिए। x कितना है 71 और y है 108, जो कि 180 के बराबर नहीं हो सकता। ये दोनों की जमा होती है 179, जो कि 180 के बराबर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर भी लिखेंगे बराबर नहीं है, तो लाइन M के पैरेलल मुतवाजी नहीं है उर्दू वाले। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में किस आजमाइश का, किस टेस्ट का इस्तेमाल होता है, कौन से एंगल्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया हुआ है लाइन L, लाइन M, दो लाइन है। अब यहां पर लाइन N ट्रांसवर्सल है, खते तकाता है, दो खतूत L और M दिए गए हैं और एक खते तकाता N दिया गया है, और दो जाविये दिए गए, जाविया A देखिए यहां पर है, जाविया B यहां पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है उसने कि जाविया A, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, A और B। लेकिन हम जब दिए हुए एंगल्स A और B को देखते हैं तो हमारे पास तीन टाइप्स के एंगल्स की आजमाइश है। इंटीरियर एंगल्स जो C के फॉर्म में होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स जो Z के फॉर्म में होते हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो F के फॉर्म में होते हैं। तो वो तीनों फॉर्म में ये देखिए A और B नहीं है, तो हमको ये करना होगा, अगर हम इसे F के फॉर्म में लेते हैं, इंटीरियर एंगल्स में लेकर आना चाहते हैं, तो हमें चाहिए ये एंगल, इसको मान लेते हैं हम एंगल X। तो अब देखिए सॉल्यूशन,
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये कहां से मिला हमें? ये दिया हुआ है, इट इज गिवन इन क्वेश्चन। और हम देख रहे हैं फिगर में एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एक्स। वाई? क्यों? क्योंकि एंगल बी और एक्स ये मुतकाबिला ज़ाविये हैं जो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मुतकाबिला ज़ाविये, इंग्लिश में क्या कहेंगे इनको? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसलिए अगर हम देखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एक्स, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्स। अगर हम करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट यूज करते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, नजीरी ज़ावियों की आजमाइश, नजीरी ज़ावियों की आजमाइश, जिसकी बिना पर क्या होगा? लाइंस पैरेलल होंगे। लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, ये हमारा आंसर होगा। एक मरतबा देख लें, दिया हुआ है a इज इक्वल टू बी और b इज इक्वल टू एक्स, इसलिए होता है क्योंकि मुतकाबिला ज़ाविया x हमने अपने तौर पर यहाँ पर लिया हुआ है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए दोनों इक्वल होंगे। इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करते हैं तो वी फाउंड दैट a is equal to b, b is equal to x, therefore a is equal to एंगल a is equal to एंगल x। एंगल a और एंगल x फिगर में हम देखते हैं ये नजीरी ज़ाविये हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो नजीरी ज़ावियों की आजमाइश का इस्तेमाल करते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट अप्लाई करते हैं, तो लाइन L और लाइन M पैरेलल हो जाते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आज हमने एक थ्योरम पढ़ा ट्रायंगल का, कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स की जमा 180 होती है। इस थ्योरम को हमने इजीली प्रूव करना सीखा। दूसरा, हमने इंपॉर्टेंट टेस्ट सीखे कि किस तरह से लाइंस को पैरेलल हैं या नहीं पहचाना जाता है। 3 टेस्ट हमने पढ़े। उसके बाद उन्हीं टेस्ट का इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिस सेट 2.2 के 2 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। डियर स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व रिमेनिंग एग्जांपल्स ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.2। घर पर बने रहिए और स्टडी करते रहिए। जो कुछ यहाँ पर दिखाया जाता है अपने नोटबुक्स में इसको राइट डाउन करते रहिए, लिखते रहिए। सेफ रहिए। खुदा हाफिज।